सय्यदिना शफीयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़िम इजलास मौलाना चंचल, नाम यही है आपका? यार इतना अच्छा नाम क्यों नहीं लिखते हो? हाफिज शहरे यार लिखो। ये चंचल में बचपना है। इन्होंने बहुत सारे शेर सुना दिए। मुबारक हुसैन मुबारक से भी सुन लिया। बलियावी से एक आशिक़ रसूल का सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। मेरे आमाल का मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था। मैं तो जाता, तय हो चुका था। मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे सरकार ने, अब दिल लगा ले तो यहीं एक नुक्ता अर्ज कर दो। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, डरते क्यों? तवज्जो चाहूं। मेरे सरकार ने, जोर से, मेरे सरकार ने। दिल लगाओ तो फिर बात पूरी कर दो। मौलाना को जगा दीजिए, हजरत को नींद आ रही है। सुबह आप ही बवाल करेंगे, बलियावी नहीं आए थे। सदर साहब, मेरे साथ हादसा हो चुका है। वो पटना में था, असेंबली चल रही थी। पटना से छूटा हूं मैं तकरीबन 6 बजे और जाना है हमें उत्तर दिनाजपुर, यानी कंप्लीट 450। हो क्या कर रहे हो? इको हटाओ भाई। नहीं नहीं, वो क्या मिलाएंगे? याजूज माजूज की तरफ खड़ा करा दिए। बस जितनी है रहने दो, वरना पता चला ये भी नहीं बच पाएगी। मैं क्या कह रहा था? उत्तर दिनाजपुर। अब जाहिर सी बात है, 450 किलोमीटर नहीं, 450 किलोमीटर, वो भी पटना से 6 बजे निकला हूं। पहुंचा हूं रात को 1 बजे सीधे स्टेज पर। पहुंचा, तकरीर किया, सीधे गाड़ी में बैठा, फिर वापस। मौलाना तबारक साहब पूर्णिया आते आते हिम्मत हार गया। मैंने कहा गाड़ी लगा दे सर्किट हाउस में। यानी जैसे ही सर्किट हाउस में इन कर रहा हूं, एक साहब का फोन आ रहा। उठाया तो जानते किस रंग में बोल रहा। उठाते ही बोला, रात आप जलसे में नहीं आया? मैंने कहा कहां जलसे में मुझे बुलाया था? बोला उत्तर दिनाजपुर। मैंने कहा मैं वहीं से तो लौट रहा हूं। बोला हो कब आया? हम समझ गए बंगाली है। मैं तो पूरी रात स्टेज पर था, आप कब आया? तो मैं समझ लिया सो रहा था।
तो सुबह ऐसा बवाल मत कीजिएगा, बोल दो झूम के सुभान अल्लाह, और रंग में बोल दो। मेरे सरकार ने, बंद कीजिए ना हजरत, बस सिर्फ मेरी तरफ देखिए। मेरे सरकार ने, तवज्जो चाहूं, उलमा अगर दिल लगा दें तो कई घंटे की तकरीर बस समेट दे रहा हूं चंद जुमलों में। मेरे सरकार ने, तवज्जो चाहूं, मेरे सरकार ने, मेरे सरकार ने, मुबारक साहब, मेरे सरकार ने हिसाब नमाज का भी हो गया, हिसाब रोजे का भी हो गया, हिसाब तवाफ़े काबा का भी हो गया, हिसाब ज़कात का भी हो गया, हिसाब मेरी नेकियों का भी हो गया, सब हो गया। न नमाज रोक सकी, न रोजा रोक सका, न हज रोक सका, न ज़कात रोक सकी। मुझको जहन्नम में जाने से किसी ने रोका तो वो जात मेरे मुस्तफा की। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने, जाने अब थोड़ी सी आंख खोल मुसलमान, कोठी से चला हाफिज सैयद शिबली साहब के साहबजादे चले। क्या नाम है बाबू का? सैयद अब्दुर्रहमान। सादात की इज्जत और एहतराम पूरी दुनिया में अगर किसी ने बताया है तो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ज़हन को थोड़ी सी करीब कर लीजिएगा। ये चले, जैसे ही कोठी से आगे निकले कुछ लोगों ने इनको घेर रखा, खूंखार चेहरे, बॉडी का लैंग्वेज ये कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, घेर रखा है। इसी बीच में मौलाना तबारक का गुजर हुआ, देखा कि हाफिज सैयद शिबली साहब के साहबजादे सैयद उबैदुर्रहमान को, अब्दुर्रहमान को कुछ लोगों ने घेर रखा। चेहरे पर खौफ भी है, चेहरे पर दहशत भी है, और जिन लोगों ने घेर रखा उनके चेहरे भी बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। जैसे ही देखा मौलाना तबारक ने वैसे ही उठाया फोन और मुखिया जी को रिंग घुमा दिया। कहा मैंने देखा है, जिन लोगों ने घेर रखा है उनके चेहरे से समझ में आ रहा है कि नीयत अच्छी नहीं है। तवज्जो चाहूं, नीयत बस दिमाग में रखिएगा। मेरे सरकार ने, मेरे सरकार ने जाने न दिया, बस जहन में रखिएगा। जैसे ही मुखिया जी को फोन गया वैसे ही खान साहब ने 10 लड़कों को ताबड़तोड़ दौड़ाया, बढ़ो मैं भी आता हूं। अब जैसे जैसे बच्चे करीब गए, अब्दुर्रहमान साहब ने देखा कि अब तो हमारे पहचाने हुए चेहरे आ रहे हैं। तवज्जो चाहूं, पहचाने हुए चेहरे आने लगे। थोड़ी सी बदन में एहसास और यकीन हुआ कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहचाने चेहरे आ गए। इसी बीच में देखा कि मुखिया जी भी आ गए, सदर साहब भी आ गए, कई जिम्मेदार आ गए कोठी के। जब अपने जिम्मेदारों को देखा तब अब्दुर्रहमान के बदन में कुछ ऐसी हरकत आई, ऐसी हरकत आई कि एतमाद और भरोसा बोल पड़ा। और अब्दुर्रहमान कहने लगे आंख बहुत दिखा रहे थे ना, आंख बहुत दिखा रहे थे ना, अब दिखाओ, अब दिखाओ। बहुत आंखें चमका रहे थे ना, अब चमकाओ। जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे थे ना, अब जरा छू कर दिखाओ। इसी बीच में हाफिज शिबली साहब पहुंच गए और जैसे ही बेटे ने बाप को देखा
वैसे घेरने वालों को कोहनी से धक्का मार के कहता, हिम्मत है तो अब छू के दिखा। तवज्जो चाहो। मेरे सरकार ने अब बलियाबी को अर्ज करने दो, अमाल तौल दिए गए, मुजरिम डिक्लेयर, अपराधी घोषित, सब तौल दिया गया, कुछ नहीं बचा है, सब तौल दिया गया। फरिश्तों ने घेर रखा है, तुझे जहन्नम जाना ही होगा, तुझे जहन्नम जाना ही होगा। इसी बीच में महशर की भीड़ से एक आवाज आती है, आ गए मक्की मदनी, आ गए हाशमी मुत्तलबी, आ गए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आ गए रहमत आलम। मुझ जैसा गुनहगार कहेगा, फरिश्तों ठहरो ठहरो ठहरो, आ तो लेने दो, आ तो लेने दो, तवज्जो चाहो, आ तो लेने दो, फरिश्तों ठहरो, आ तो लेने दो, जो होगा इन्हीं के सामने होगा, आ तो लेने दो। इधर मेरे रब का ऐलान होगा, ऐनन नबियुल मक्कीयुल मदनीयुल मुत्तलबी हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां है मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी मेरे महबूब? आज सबसे पहले महबूब आपकी उम्मत का हिसाब लूंगा, आपकी उम्मत का। आकाए रहमत वहीं से आवाज देंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक। ये अल्लाह, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। रब फरमाएगा, महबूब आ गए, लाओ अपनी उम्मत का हिसाब करा दो। तवज्जो चाहो, लाओ अपनी उम्मत का हिसाब करा दो। आकाए नामदार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अबू बकर आओ, उमर आओ, उस्मान आओ, अली आओ, सहाबा आओ, ताबईन आओ, बद्र वालों आ जाओ, उहद वालों आ जाओ, तुबक वालों आ जाओ, करबला वालों आ जाओ, सोलहा आ जाओ, सिद्दीकीन आ जाओ, अगवास आ जाओ, अक्ताब आ जाओ, नुकबा आ जाओ, नुजबा आ जाओ, मजजुबीन आ जाओ, सालेकीन आ जाओ, सालेहीन आ जाओ। सबको लाकर खड़ा कर देंगे। मौला उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले, उम्मत आ गई है, हिसाब ले ले। रब फरमाएगा, महबूब जिनको लाए हो उनको भी देख रहा हूं, जिनको छुपाए हो उनको भी देख रहा हो। महबूब इबादत गुजार लाए हो, गुनहगार कहां हैं? तब अल्लाह के महबूब सज्जे में सर रखकर कुरान की ये आयत तिलावत करेंगे, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, तूने वादा किया है मौला कि महबूब इतना तुझको दूंगा कि महबूब तू राजी हो जाएगा, हबीब तू राजी हो जाएगा। रे रब्बे काबा, मुझ पर कांटे पड़े, हमने कुछ न मांगा, पत्थर मारे गए, हमने कुछ न मांगा, तेरे दीन की अजमत के लिए हमने अपने शहजादों को कत्लगाह में उतार दिया, हमने तुझसे कुछ न मांगा। आज तेरा महबूब अपनी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मांगता। रब फरमाएगा, फरिश्तों आज जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, आज पापियों का पाप नहीं देखा जाएगा, आज तो चेहरे रसूले पाक देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस गाजी मिल्लत। माइक इधर घुमा दो।
सैयद साहब, पठानों के गांव में माइक तो मुसलमान लाते यार। नहीं, माइक में कमी नहीं यार। जोर से बोल दो। अब जहन थोड़ा सा पलटा लो, तुझको आंख से कोई चीज दिखा दो। मुबारक बाबू आगे आइए ना। तबारक के पहलू में मुबारक हो तो अच्छा है। मिसरा लग गया, अब गिरा आप लगा दो। तबारक के पहलू में मुबारक अच्छा है। तवज्जो हूं। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, गौर से सुनना। खास तौर से ये मेरा नौजवान तबका जो मोबाइल के डब्बे में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। चीखते रहो, चिल्लाते रहो, उस वक्त तक तेरी नस्लों की सेहत नहीं सुधरेगी जब तक तेरे बेटों के हाथ में कलम नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौलाना तबारक बहुत उम्दा। इमामगंज, कोठी, डुमरिया, तितरिया, बिसरिया, घोड़ी घाट, घोड़ा घाट। गलत बोल रहा हूं? अब आप सोच सकते हो इलाका आपका है, नाम हमको कैसे याद है। माफ करना, वो 2 पुश्त पहले वाले बाप दादा का रोब था। 2 पुश्त पहले वाले बाप दादा का रोब था। कि किसी की औकात नहीं थी तेरे छप्पर पे नजर डालने की। ये दीवार टूटी कैसे? हम कमजोर हुए कैसे? जमीन बेचकर बिरयानी खाने वालों, जमीन बेचकर अपनी औलादों को बुलेट खरीद कर देने वालों, याद रखना, आने वाले 10 साल के बाद की जो तस्वीर होगी बहुत अच्छी नहीं होगी। फिर उस वक्त तुमको संभलने को भी मौका नहीं मिलेगा। ये मेरे उलमा पागल नहीं है जो रोज मस्जिद के मेंबर से हर हफ्ते, लेकिन सबसे बड़ा मजलूम तबका तो मौलवियों का है। उर्दू खत्म हो तो मेरी कौम कहती मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। हालात बिगड़ने लगे तो लोग कहते मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। बच्चे अगर ना पढ़ें तो लोग कहते अरे मौलाना लोग तो कुछ करते ही नहीं है। बलियाबी तो साफ लफ्जों में कहता है यार एक आलिम से चाहते क्या हो। किसी प्रोफेसर ने अपने गांव या मोहल्ले के किसी बच्चे को प्रोफेसर बना दिया हो तो बताओ। किसी डॉक्टर और इंजीनियर ने किसी मोहल्ले के गरीब बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया हो तो बताओ। अरे ये आलिमों का ही जिगर है यार, जो ज़कात फितरा भीख मांगकर तेरे बेटों को कम से कम हाफिज और आलिम तो बनाकर खड़ा कर दे। ये कम बड़ी बात है। आज दुनिया में रिसर्च चल रहा। मौलाना तबारक साहब, गरीबी में मुसलमान 1 नंबर पर, जहालत में मुसलमान 1 नंबर पर, फजूल खर्ची में मुसलमान 1 नंबर पर,
बड़ा कहलाने, बड़ा बनने, बड़ा दिखने के लिए कुछ भी कर सकता है ये। बलियाबी ने जो तहरीक छिड़ी है इदारे शरिया से, मेरे उलमा शोरा जिस इखलास के साथ एक एक जगह 1.5 लाख, 1.25-2 लाख का मजमा इकट्ठा हो रहा। बिहार की हुकूमत हो या झारखंड की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, लग गए हैं मेरे दोस्त लोग कि इस मुहिम को तोड़ें कैसे। तो मैंने भी ठान लिया है कि यह गौसे आजम के गुलामों का दस्ता है, लिख लेना। मालूम है मुझे, मालूम है मुझे कि तुम किस हद तक जा सकते हो। मालूम है मुझे, रिसर्च इस पे चल रहा है कि आखिर गरीबी में 1 नंबर, जहालत में 1 नंबर, सर्विस में 0, मकान इनके फूक गए, बेटे इनके लिंच कर दिए गए, औलादें इनकी मार दी गई, दुकानें इनकी लूट ली गई, फिर भी ये अपने नबी से अलग नहीं हो पाते। जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो। आखिर इनको रसूल से कैसे अलग किया जाए? अगर बरेली के इमाम अहमद रजा को पढ़ने से निकाह टूटता है क्या बात है, वाह 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 वाह, तो अल्लामा इकबाल को एक बार पढ़ लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो बरेली के नहीं है, जिंदाबाद। डॉक्टर इकबाल ही ने तो लिखा है, ये बादाकश, मौत से डरते नहीं जरा। क्या बात है, ये बादाकश, मौत से डरते नहीं जरा, मौत से डरते नहीं जरा, इनके दिलों से हुब्बे मोहम्मद निकाल दो। ये डॉक्टर इकबाल ने लिखा है। दुनिया जानती है कि अगर सच्चे आशिक से मुलाकात हो गई ना, तो न उमैया के कोड़े की चोट का एहसास करेगा, न उमैया के कोड़े की चोट का एहसास करेगा, न किसी की सूली की परवाह करेगा। कोड़ों का दर्द लेकर के भी या नबी की सदा देगा। जो बिलाल होगा और जो दार पर लटक करके भी कलमे तौहीद पढ़ेगा वो खुबैब होगा। और 6 माह के बचपने में भी गला लुटा करके जो मुस्कुराएगा वही करबला का असगर होगा। और इस कौम को मारना हो तो इसके दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दो, इसलिए कि ये दाढ़ी रखता है उनकी मोहब्बत में, ये दाढ़ी रखता है उनकी मोहब्बत में, ये सजदा करता है उनकी मोहब्बत में, ये गरीबों को खिलाता है नबी की मोहब्बत में, ये सबका हक अदा करता है नबी की मोहब्बत में। ये निकाल दो, सब निकल जाएगा। अब प्रैक्टिकली देख लो, ये हाथ चल रहा है, जबान बोल रही है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। मौलाना तबारक सब हो, सब हो, आंखें भी, कान भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, किडनी भी हो, जबान भी हो, सब हो, रूह ना हो, रूह ना हो तो जिस्म का कोई हिस्सा काम करेगा? अरे बोलिए ना, करेगा? करेगा? है किसी मेडिकल साइंस में जो रूह के बगैर जबान से बुलवा दे, आंख से दिखलवा दे?
हाथ को हरकत में ला दे, हाथ को चला दे। आज तक किसी मेडिकल साइंस की औकात ना हुई जो रूह के हटने के बाद बॉडी को फंक्शन में ला दे। तो जिस तरह जिस्म को हरकत में रहने के लिए रूह का होना जरूरी है, उसी तरह मोमिन कहलाने के लिए रसूल का होना जरूरी है। बगैर रसूल के कोई मोमिन नहीं हो सकता। अब आंखें खोल लीजिए। अगर कोई आपसे पूछ दे, आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग सबको मिला रहे हैं, भाई मिलाओ ना, मिला दो, लेकिन गोबर से ही गोबर मिलेगा, हलवे से गोबर नहीं मिलेगा। नहीं समझ पाए लोग। आप तशरीफ तो रखें आराम से। अरे लोग पी लेंगे भाई। बड़ी आसानी से बलियाबी नहीं मिल पाया है, मिल गया है तो इसका सही इस्तेमाल कर लीजिए। मान लो नौजवानों, मुझसे आपसे कोई पूछ दे, देख लो, आंख खोलो तो मैं अपनी गुफ्तगू कर दूं, लेकिन एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से, ओए जोर से। मौलाना तबारक साहब, आजकल एक चलन निकल पड़ा है कि बीवी भी कमाने वाली हो। बोलो सही गलत बोल रहा हूं कि सही? अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तो निकाह के दिन वाली बात याद नहीं है? क्या मौलाना? खाना, कपड़ा, दवा, इलाज, रहना सहना सब कौन देगा? अरे बोलिए ना भाई, जोर से बोलिए ना। शर्म क्यों आ रही है? बोलिए, जब कुकर्म कर रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। कौन देगा? तो अब बीवी से नौकरी करवानी हो तो ये वाला मत कबूल कीजिएगा। माफ करना, इस्लाम तन्हा वो मजहब है बेशक 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 जो इंसान की नेचर के मुताबिक है, इंसान की फितरत के मुताबिक। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आप कहोगे सबूत? तो मान लो इंसान अगर किसी रास्ते से जा रहा हो और हवा में कोई गंदी चीज हो जो बास मार रही हो, तो हाथ महाराज को कहना नहीं पड़ता है कि नाक पर जाइए। तवज्जो चाहो, जोर से बोल दो ना। हाथ साहब खुद बखुद नाक पे। क्यों? इसलिए कि बदबू इंसान के नेचर में नहीं है। लेकिन आप गुजर रहे हो, अचानक कहीं से खुशबू आ जाए तो नाक को कहना नहीं पड़ता है कि इधर घूम जा, नाक खुद ब खुद उधर घूम जाती है। एक बार और आ जाए, एक बार और आ जाए। क्या खुशबू थी साहब! ये नेचर है, ये नेचर है, ये नेचर है। अब थोड़ी सी यही तवज्जो कर लो। इस्लाम का जो नेचर है वो इंसान की जरूरत के मुताबिक है। अब रिसर्च ये किया गया, बहुत जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूं, सुन लीजिए ये गुफ्तगू का हिस्सा। बिलखुसूस मैं अपने उलमा से अपील करके कि कल आपको जवाब देना पड़ेगा तो खम ठोक के छाती फाड़ के जवाब देना। क्या बात है, वाह वाह वाह।
रिसर्च अब ये कर रहे हैं योगा वाले लोग। क्या मेरा देश भी गजब का है। यानी गोबर भी 500 रुपये किलो बिक सकता है, शर्त यह है कि बाबा होना चाहिए बेचने वाला। मैंने रामदेव का नाम तो नहीं लिया है। आए? रिसर्च जब किया लोगों ने कि नमाजी का हार्ट अटैक उतना नहीं होगा, नमाज पढ़ने वाले की सेहत ठीक रहेगी, नमाज पढ़ने वालों की सांसें बेहतर चलेगी, नमाज पढ़ने वालों का किडनी बेहतर वर्क करेगा, नमाज पढ़ने वालों को जिस्म में दर्द कम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुफ्र का शटर टूट जाए और सेहत के लिए लोग उसी तरफ भाग ले। तो इस नमाज की तोड़ लोगों ने निकाला, तोड़ निकाला। इसको रोका कैसे जाए? बहुत गौर से सुनना। इस्लाम के खिलाफ लोग यूं ही नहीं बोल रहे हैं, माफ करना, उनको इस्लाम समझ में आ गया है तो वो अपनी आबादी बचाने के लिए इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए के जमाने को खूब पता है, जब तक उमर कुरान से दूर थे तो तलवार लेकर घूम रहे थे, और जब उमर ने कुरान की तिलावत सुन लिया तो तलवार फेंक कर मुस्तफा का कदम ढूंढ रहे हैं। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पूरी ताकत लगी हुई है, ये पूरी ताकत लगी है। लेकिन अफसोस, मातम कर, जितना कर सकता है कर। कल हर कौम मुसलमान को अपना फैसल बनाती थी। हर अदालत में जब कोई डिस्प्यूट होता था, और खास तौर से किसी मुस्लिम नन मुस्लिम का होता था, तो अदालतों का जज कहता था कोई मुसलमान गवाह लाओ, इसलिए कि मालूम है मुझे कि मुसलमान अपने बाप के खिलाफ भी गवाही देने में देर नहीं करेगा। जो मुसलमान होगा वो कभी गलत नहीं करेगा। लेकिन अफसोस, आज दुनिया कहने लगी है कि मुसलमान के मोहल्ले में ही हर गलत काम हो रहा है, हर गलत काम हो रहा है। मैं पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोच लीजिएगा और अपने दिल से ही सवाल कीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। वो जवाब हमें नहीं चाहिए, आप खुद उस जवाब को रख लीजिएगा और रख करके सोचिएगा कि अब हमको क्या करना है। सवाल यह है कि क्या आप चाहते हो कि आपके बाद आपकी नस्लें किस हाल में रहें? कोई रोड मैप है? कोई नक्शा है? कोई जीने का अपनी नस्लों के, अपनी कौम की बेटों के मुस्तकबिल का कोई कैलेंडर है? नहीं है, कुछ नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं ना, ये डिजिटल, ये सोलर, माफ करना, स्पेन में जब यहूदियों का खात्मा हुआ ना, बहुत गौर से सुनना आप, तो यहूदियों को स्पेन से जब खात्मा हो गया तो उनके मजहबी पेशवाओं ने जंगल पकड़ लिया। मौलाना तबारक साहब, ये तारीख पढ़ने के बाद महीनों बलियाबी को नींद नहीं आती थी। मेरे अल्लाह, आज हमारे बच्चे कहां हैं? किस नशे में हमारी कौम के बड़े लोग हैं? कौन इनको जगाएगा? ये किनकी आवाज समझ सकते हैं?
ये किस जबान को ये महसूस कर सकते हैं? मेरे अल्लाह, अगर मेरी कौम जलजले की आवाज समझ जाए तो यही भेज, यही भेज, शायद समझ में आ जाए। मौलाना जिस वक्त के उनके मजहबी पेशवाओं ने जंगल पकड़ लिया, उसी में से एक आवाज से पहचान लिया ये फला है। उसने बड़ी दबी जबान में कहा, आप यहूदी हो? डरो मत, मैं यहूदी हूं। तब उसने कहा हां। फिर अगले ने कहा कि सिर्फ हम ही दो नहीं है, बहुत है। हम चाहते हैं कि कोई एक इबादतगाह बन जाए जहां सब लोग इकट्ठा हों। जिससे वो गुफ्तगू कर रहा था वो राहिब था। उसने कहा कि इबादतगाह तो बन जाएगी, लेकिन पैसे कहां हैं? उस यहूदी ने जवाब दिया कि पैसों की फिक्र मत करो, हम भागते भागते भी कई 100 टन सोना लेके निकले हैं। तवज्जो चाहूं। उसके मजहबी पेशवा ने कहा कि ऐसा करो कि पहले लिस्ट बनाओ, कौन कौन कहां कहां है। फिर सबको जमा किया। सबकी एक राय है कि इबादतगाह बने जहां हम मिल सके। उसने कहा जिसके पास जितने पैसे हैं लाके रख दो। रख दिया। कहा हिसाब मत मांगना, अपने अपने काम में लग जाओ, घर जाओ, जहां पनाह लिए हो जाओ, हम पर छोड़ो। उसने नर्सरी से स्कूल की बुनियाद डाली। किससे? सुन लीजिएगा गौर से। नर्सरी से बुनियाद डाली। और जो बुनियाद डाली उसने तो साफ कहा 18 से 20 साल के बाद तेरी औलादे तुझे लौटाऊंगा, उससे पहले नहीं। उसने नई जनरेशन क्रिएट किया। उसने नया ब्लड तैयार किया। उसने हालात के मुताबिक नई सोच तैयार की। आज पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ यहूदी, लेकिन सोने का रेट सऊदिया नहीं खोलेगा, सोने का रेट इस्राइल खोलेगा, असलहे का रेट इस्राइल खोलेगा, हीरे की बोली इस्राइल बोलेगा। आप कहां हो? आप कहां हो? दस्तरखान पर आप मिलते हो। जिस कौम को शराब छूना हराम था, आज उसकी औलादों के मुंह से शराब की बदबू आवे। याद रखना, ये जो तुम कर रहे हो इसकी सजा तुम कब्र और क़यामत में भुगतोगे, और तेरे गुजर जाने के बाद इसकी सजा तेरी औलादे भुगतते रहेगी। अगर बेटा बनाया है तूने अपना, तो सिर्फ पाल देना ये कमाल नहीं है, उसके मुस्तकबिल को महफूज करना ये कमाल की बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मान लो अगर कोई मौलाना आपसे सवाल कर दे कि मैं कैसे मान लूं कि इस्लाम ही सबसे अच्छा मजहब है। आपने कहा कि साहब इस्लाम किसी को अजियत पहुंचाने का हुक्म नहीं देता, तो कहेगा फलाना धर्म भी कहता है चूंटी मत मारो। आप कहेंगे कि कुरान कहता है इस्लाम ही हक मजहब है, तो अगला कहेगा कि यारे वो तो आपका कुरान कहता है, मैं कैसे मान लूं। आपने कहा मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया, अगले ने कहा वो तो आपके नबी थे, मैं कैसे मान लूं।
इस्लाम क्यों सच्चा मजहब है, सुन लीजिए, देख लीजिए। हमारे मुल्क में हर मजहब के लोग रहते हैं। मौलाना तबारक साहब, जैसे ही एक शहर पे मैं दाखिल हुआ तो देखकर हैरत में, एक तरफ गिरजा है, उसके बगल में गुरुद्वारा है, उसके बगल में कनीसा है, उसके बगल में मंदिर है, सबके आखिर में छोटी सी मस्जिद भी है। इस्लाम क्यों सच्चा मजहब है? आंखों से देख लीजिए। गिरजा भी, गुरुद्वारा भी, चर्च भी, मस्जिद भी, मंदिर भी। सुबह का सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले कहीं घंटी बज रही, कहीं शंख बज रहा, कहीं चिराग जल रहा, कहीं आग जल रही, कहीं सलीब लटका है, कहीं वाहे गुरु हो रहा, और मस्जिद के मिनारे से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही। मोहब्बत से बोल दो, अरे बोल दो भाई, मुझे लगे कि आप जग रहे हो। तवज्जो चाहो। सूरज जैसे ही चढ़ के ढला, आंख खोलिएगा, सूरज चढ़ के ढला, कहीं घंटी की आवाज नहीं, कहीं आग जलने की लपट नहीं, कहीं सलीब नहीं, कहीं वाहे गुरु नहीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढला है वैसे ही फिर अजान होती, और जैसे ही साया दो गुना हो गया, दो गुना, फिक़ह की जबान में दो मिसल, यानी डबल हो गया, वैसे ही चर्च खामोश, मंदिर चुप, गिरजाघर साइलेंट, लेकिन मस्जिद से फिर असर की अजान हुई। जैसे ही सूरज डूबा है वैसे ही मेरी आंखों ने देखा एक पंजाबी बीमार बेटा लिए मस्जिद की तरफ दौड़े जा रहा। तवज्जो चाहो। मस्जिद की तरफ दौड़े जा रहा। मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा, ओए आप गलत जगह क्यों जा रहे हो? ये गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा वो है, गुरुद्वारा वो है, गुरुद्वारा वो है। पंजाबी बोला, बलियावी, मैं बिल्कुल ठीक जगह जा रहा हूं, मैं मस्जिद ही समझकर जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? क्यों? बोला बेटा काफी दिनों से बीमार है, दवा हो रही असर नहीं कर रही, इंजेक्शन पड़ रहा असर नहीं कर रही, थक चुका हूं। तब मेरे दिल ने कहा चल जरा एक बार मस्जिद के दरवाजे चल। मैंने कहा माफ करना जी, मस्जिद में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ चटाई मिलेगी, कुरान करीम के पारे मिलेंगे, मुसल्ला मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा, मेडिसिन नहीं मिलेगी, अल्ट्रासाउंड का कोई इंतजाम नहीं, एक्सरे का कोई व्यवस्था नहीं। क्यों बेटे को लेकर चले आए? जब तक देख रहा हूं एक क्रिश्चियन शीशी में तेल लिए दरवाजे पर मस्जिद के खड़ा, जब तक देख रहा हूं महेश अपने बीमार बेटे को पीठ पे लादे लिए मस्जिद के दरवाजे खड़ा। मैंने कहा इसी जगह पंजाबी भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, गैर मुस्लिम भी है, और सबके बीच में एक मुसलमान भी है। सब मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं। बलियावी कहता है, साफ साफ कहता है, हम मौत के बिस्तर पे भी होते हैं तो किसी दूसरे की चौखट पे नहीं जाते। हम मौत के बिस्तर पर भी होते हैं तो किसी दूसरे की चौखट पे नहीं जाते, और जमाना जब थक जाता है दवाओं से
तो अल्लाह के घर की चौखट के करीब आता है शिफा पाने के लिए। मुसलमान अब यही से सोच कि इस्लाम ने तेरी इज्जत तेरी अजमत कितनी बढ़ा दी। इसी कोठी का वो इंसान जो थोड़ी देर पहले खेत में हल जोत रहा था, मार्केट में कारोबार कर रहा था, सड़क के किनारे पड़ा था, उसे कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मगरिब के वक्त रब का सजदा कर रहा है तो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। निकल आवे तो पानी पे दम कर ले, निकल आवे तो बेटे पर दम कर दे, निकल आवे तो तेल पर दम कर दे। मैंने कहा रे ये वही बुद्धू मियां है जो थोड़ी देर पहले खेत जोत रहा था, इसका इंतजार क्यों कर रहे हो? सब एक जबान होकर कहते मैं बुद्धू मियां का इंतजार नहीं कर रहा हूं, बुद्धू मियां जिसका सजदा करके आ रहा है उसके नाम का इंतजार कर रहा हूं। तो जब कुरान की तिलावतों में यह तासीर आज भी बाकी है तो सही ईमान वाला खड़ा हो जाए, दुनिया तासीर देखकर कलमा पड़ेगी। इसी को रोकने के लिए एक प्रोपगंडा हो रहा कि इस्लाम की शबीह बिगाड़ते रहो, इस्लाम की तस्वीर बिगाड़ते रहो, इस्लाम की शबीह पर उंगलियां रखते रहो, डरा के रखो लोगों को और ये बताते रहो इस्लाम कत्ल सिखाता है, इस्लाम दहशत सिखाता है, इस्लाम आबरू लूटना सिखाता है, इस्लाम इज्जत लूटना सिखाता है। इस मकरूह प्रोपगंडे के पीछे बॉक्स नहीं है, इस मकरूह प्रोपगंडे के पीछे उन्होंने अपनी नस्लों की हिफाजत का कैलेंडर तैयार कर रखा है, इसलिए कि जमाने को पता है कि हर वो अच्छी चीज जो एक मर्तबा जबान पे चढ़ जाए तो उसे इंसान ढूंढते रहता है। इस्लाम के करीब मत होने दो, वरना कोई भी बाबा इसको रोक नहीं पाएगा। गांव का गांव पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो बोलो ये बात सही है कि गलत है? अब आप नहीं बोलिएगा। अरे सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? तो मुसलमान को मुसलमान हो के मरना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना। लेकिन क्या गजब है, दुनिया हमें मुसलमान समझ के मार रही है, मुसलमान हैं कि नहीं यही नहीं फैसला हो पा रहा। तब मौलाना तबारक मैंने भी एक छोटी सी रिसर्च की। एक है खानदानी मुसलमान जो बड़ा खतरनाक होता है, 28 रमजान को ही ईद का चांद निकलवाता है। क्या खान साहब, 28 रमजान को डिट्टो खूटा ठोक के बोलता है चांद की क्या खबर है। कह रही है कि अरे अभी तो 28 रमजान है। कहा हाँ वो तो है, लेकिन खबर क्या है? अरे जब चांद होगा तो खबर होगी। क्या गजब के कुछ हरामखोर मौलवी हैं, ये मीटिंग करके चांद निकालते हैं। कमाल है, मीटिंग करके चांद निकालते। टेलीफोन मेरी कौम करती है, कोई खबर है अभी मीटिंग चल रही है। कमाल है, तेरे बाप का चांद है जो तू निकाल के लाएगा? अरे अल्लाह का चांद है, उसकी मर्जी से निकलेगा। बेशक बेशक। तू मीटिंग करने वाला कौन है? ये खानदानी मुसलमान है। उसका एक नमूना और भी है। भाई कहीं चांद था ही नहीं तो ऐलान होता कैसे? मौलाना 29 रमजान को कत्ल की रात होती है बलियावी के लिए। हाँ आप शरीक हैं। यानी डर लगा रहा था कि पता नहीं कहां से निकालेगा ये। एक बार मुखिया जी निकाल दिया लोहरदगा से, वो भी रात को 1:30 बजे।
खबर आई, मैंने कही यार 1:30 बजे रात को कैसे चांद निकाला जी। तो बाबा दुखन शाह मदरसे में, उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, टेलीफोन था, लगाया। मैंने कहा लोहरदगा में कहां चांद तूलो निकाला बता। बोला हजरत पूरे लोहरदगा में कहीं चांद नहीं है, पटना से खबर आई है कि पटना में चांद हुआ है। अब ऐसे ऐसे हरामखोर जब जिंदा रहेंगे तो जालिम हुक्मरान नहीं रहेगा तो इंसाफ करने वाला रहेगा। मेरे अजीज, अब तीसरा मुसलमान देख जो खानदानी होता है, रोजा वोजा तो रहा नहीं, आराम से सोए रहा। रात को 2 बजे कोठी की मस्जिद के माइक से ऐलान हुआ, उन्हीं का कोई आदमी रहेगा, हर गांव में रहता है। ऐलान किया कि खबर आई है कि कल ईद होगी। बीवी उठाई अपने शौहर को, बोली अरे उठो आज ही ईद है। अब शाम को 10 बजे 9 बजे तक कोई खबर आई नहीं तो वो भी सो गया कि अब तो कल होना नहीं है, इसलिए दूध लच्छा जो बचा है कल लाएंगे। 2 बजे रात को ऐलान हुआ, सारा कुछ खत्म। ये पहुंचा है तो लौट रहा है 7 साढ़े 7 बजे घर, दिन में। गर्मी का मौसम, 8 बजे नमाज थी। जब घर पहुंचा तो बीवी कह रही है कि रोजा रखा नहीं, नमाज पढ़ा नहीं, कम से कम ईद तो पढ़ लो, पूरा काफिर ही हो जाओगे क्या। अब ये बेचारा जल्दी जल्दी दाएं बाएं मारा, 2-4 लोटा पानी बाल्टी से उड़ेला। न उसको गुस्ल का फर्ज मालूम न वाजिब मालूम, बस पानी मारा और सीधे चला। और जब चला तो पैजामा की नाड़ी बांधे जा रहा, चिल्लाए जा। हाफिज शिवली साहब ईदगाह में खड़े हैं, अब जमात खड़ी होने वाली है। दूर से आवाज दे के कहते, क्या हजरत आपको तो मालूम है हम हमेशा आते नहीं। साल में 2 ही दिन तो आते हैं, वो भी आप छोड़वा दीजिएगा। कमाल। मातम कर मुसलमान, मातम कर, मातम कर। ईमान वाला तो रोजे के लिए तड़पता है रे। अगर आंख में रोशनी बाकी है तो बरकतें देख मेरे अल्लाह की। एक गरीब सोच नहीं सकता है कि इफ्तार में हमें हमारे दस्तरखान पर क्या होगा। गरीब से गरीब, बहुत गरीब, लेकिन मेरे अल्लाह ने क्या इनाम दिया है साहब, कि जब रोजेदार दरवाजे पर बैठ जाता है तो इफ्तार पर उसकी नजर कम रहती है, गुजरने वालों पर ज्यादा रहती है। काश कोई ऐसा रोजेदार मिल जाता जिसके साथ मैं बैठकर इफ्तार कर लेता। बता मुझको, एक ही प्लेट इफ्तार है और एक के बजाय कई इफ्तार कर लिए और किसी को भी एहसास न हुआ कि हमने कम खाया। ये बरकत नहीं तो क्या है। इसलिए मेरे अजीज, वक्त ज्यादा हो गया है, बस मैं आखिरी इल्तिजा करूं, आखिरी इल्तिजा करूं। आबादी बड़ी है, आबादी बड़ी है। आबादी के जिम्मेदारों से मैं हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, सुन लीजिए। आपके बलियावी की ना आवाज कभी दबी है, न बलियावी की आवाज कभी दब सकती है। इसलिए कि जो बहुत करीब हैं वो बहुत करीब से जान रहे हैं,
दूर वाले को मैं क्या बताऊंगा, और बहुत करीब से जानना हो तो भाई सबलू खान से जान लीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है बहुत करीब से बलियावी के घर के अंदर क्या है बाहर क्या है, और तेरा बलियावी जीता है किसके लिए। इत्तेलान मैं बता दूं कि मेंटली और फिजिकली तैयार रहना, हम रुकेंगे नहीं। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किसी भी हद तक जाएंगे तो जाएंगे। तुम साथ चलो न चलो, हम जाएंगे। इसलिए कि मौत तो बरहक है, उनकी लिस्ट में नाम नहीं लिखाना है। क्या बात है, बहुत उम्दा। जिस फिहरिस्त को कोई पागल भी न पढ़ने की गलती करे। जिंदगी का मजा तो वो है कि मरने के बाद तेरी नस्लें तुझे चिराग लेकर ढूंढते रहें। आज हम कोठी के ईमान वालों से विनती करके कहेंगे, वो दिन लद गए जब मोच खड़ा करके लड़ते थे, वो दिन लौट गए। सर बचाने की बात करो, मोछें सलामत रहेंगी। और सर उसी वक्त तेरा सलामत रहेगा जब तेरी औलादों के हाथ में पावर का कलम रहेगा। हमने मुखिया जी से भी कहा था, आज फिर सबकी अदालत में कह रहा हूं, जान के दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। नादान है तब वो खून का प्यासा है, ना समझ है तब वो इंतकाम और बदले की बात कर रहा है। उसको दिमाग से निकाल दीजिए, अपने लिए नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और अरे वहां से माइक के पास से वो मोबाइल हटाओ ना भाई। किसी का मोबाइल है जो, वो छोटा वाला माइक बंद कर दो। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सर जोड़कर बैठिए, बैठिए, वरना आने वाली औलादें आपको अच्छे नामों से नहीं याद करेंगी। बंद कीजिए शादी ब्याह के तमाशे को, बंद कीजिए, बंद कीजिए 50 गाड़ी बारात ले जाना, बंद कीजिए। क्या गजब है मौलाना तबारक साहब, कलेजा फटने लगता है देखने के बाद। बहुत से लोग रोज बलियावी के पास कम से कम 5, 10, 8 कार्ड आता है, माफ करना मैं नहीं आऊंगा, मैं जानता हूं कि बर्दाश्त नहीं होगा, बोल दूंगा, कई जगह बोला। ये बच्चे जो जवान हमारे बारात जाते ना, क्या बदतमीजी करते साहब। खाएगा 1 रोटी, 2 बोटी, थोड़ा चावल, लेकिन जितना खाएगा नहीं उससे बेशी नुकसान करता है। बोलो सही है कि गलत है, जोर से बोल। मैं आपसे पूछूं, बता, किसी गरीब बाप की बेटी की आबरू लुटने से तुझको क्या मिलेगा? अगर 1 रोटी उस गरीब के घर घट गई उस दिन, तो शायद वो गरीब सर उठा करके पूरी जिंदगी नहीं जी सकेगा। आप किसको बर्बाद कर रहे हो? अपने को बर्बाद कर रहे हो, अपने को, अपने को। क्या लानत आ गई साहब। बाप दादा की तहजीब छोड़कर अंग्रेजों की गुलामी कबूल करने वालों, फैशन बन गया है।
फैशन बन गया है। माफ करना रे, दुनिया में जानवर ही एक ऐसी मखलूक है जो बैठ के नहीं खड़े खड़ा खाती है। जानवर, बैल को कभी बैठकर खाते नहीं देखा होगा, भैंस को बैठकर खाते नहीं देखा, यहां तक कि बकरी भी बैठ के नहीं खाती। लेकिन क्या इंसान आज का हो गया, जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खिलाना शर्म। सुन्नतें छोड़ोगे तो याद रखना कभी आबाद नहीं होवोगे, और सुन्नतों को बाकी रखोगे तो याद रखना दुनिया तुझे कभी बर्बाद नहीं कर पाएगी। मुझे खुशी है कि इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी निकली है, शुरू किया हूं बेतिया से, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, उत्तरी बिहार का ये 4, फिर नवादा, जमुई 6, झारखंड का 8 मकाम, बिशुनगढ़, नवादा, बरही, पेप्चो यानी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, मधुपुर, दुमका, जामताड़ा। खान साहब, जो गांव से रिपोर्ट आ रही है ना, हर गांव के नौजवानों को मैंने आवाज दी, नौजवानों तेरा बलिया भी खड़ा है, मेरी बेटियों की इज्जत चौराहे पर खड़ी है, बचा सकते हो तो बचा लो। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तबारक साहब हर मस्जिद का सदर सेक्रेटरी माइक से ऐलान किया है, माइक से मस्जिद का सदर सेक्रेटरी ऐलान किया है कि गांव वालों कान खोल के सुन लो, मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी, डांस के साथ दाखिल होगी तो उस दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और अभी कल की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है, जगदीशपुर एक इलाका है गिरिडीह और मधुपुर के बीच में, कल एक बारात आई थी धनबाद के किसी सेठ के बेटे की, और वही डीजे बाजा और दारू पीते। लड़कों ने गांव के बाहर ही कह दिया कि दाखिल होवोगे ना तो गाड़ी पर चढ़ के जाने के लायक नहीं बचोगे, वापस ले जाओ। हम अपने जवानों से भीख मांगते हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। सिर्फ आप एक मान लो बलियाबी की एक, निकाह को सस्ता कर दो। तवज्जो चाहूं, निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपने बेटों को पढ़ा दो। अगर सिर्फ शादी का खर्च खत्म करके औलादों को पढ़ा दिए तो याद रखना एक साथ 2 काम हो जाएगा। पैदाइश के बाद कोई बाप वक्त से पहले कैंसर और हार्ट का मरीज नहीं होगा, फख्र के साथ जिएगा कि अब मेरी बेटी बोझ नहीं बनेगी, अब मेरी बेटी इस्लाम की जरूरत बनेगी, अब मेरी बेटी समाज पर बोझ नहीं बनेगी, अब मेरी बेटी समाज के लिए रहमत और नेमत बनेगी। खुशी की जिंदगी जिएगा। बचा सकते हो तो बचा लो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इस इलाके में तहरीक बेदारी की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? बोल के बताओ, जोर से बोलकर बताओ, होनी चाहिए? कितने लोग चाहते हो कि होनी चाहिए? हाथ उठा के तब बताओ, उठाए रखिए, जोर से। होनी चाहिए?
तारीके बेदारी इदारे शरिया की होनी चाहिए। आप लोग साथ देंगे, इंतजाम करेंगे, तो हम अपने उलमा से अपील करेंगे, मुखिया जी आपसे भी, सदर साहब आपसे भी, जुगनू भाई आपके पास तो पुराना रिकॉर्ड होगा, अब तो दिक्कत यह है कि दुश्मनों से ही मुआवजा मांगते रहे ना। हम नहीं चाह रहे हैं कि उधर जाएं। याद होगा कि कातिलों को हटाने के लिए बलियाबी ने अपना सर हथेली पे लिया था ना, लेकिन बलियाबी अभी कमजोर नहीं है। आप लोगों का हाथ पीठ पर है ना, तो जर्रे जर्रे का हिसाब कयामत में होगा। इंची टेप से हिसाब लेना बलियाबी को खूब आता है। लेंगे, छोड़ेंगे थोड़े नहीं। इसलिए हर गांव से जो जिम्मेदार लोग हैं उन सबको मिलाकर एक बैठक हो, एजेंडा तय है, किन एजेंडों पर कॉन्फ्रेंस होनी है, करारदाद पेश की जाती है, तजवीज आती है, उसमें इलाके के बुनियादी मसाइल उस तजवीज में शामिल किए जाते हैं, और फिर 5 आदमी का एक डेलीगेशन जाकर डीएम को देख करके डीएम के तवस्सुत से हुकूमत तक पहुंचाता है। और मैं 3 महीने का टाइम भी देता हूं, लेआउट कर लीजिए, वर्क कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो जिन लोगों ने दिया है मांग पत्र, उनसे बुला के बात कर लीजिए, ताकि कल होकर के किसी को शिकायत करने का मौका न मिले। तब मेरी कौम का हर बच्चा वही कागज दिखाकर कहेगा ये कर लियो हो तो बैठो, वरना खड़े रहो कि जाओ, तो लड़ाई तो होगी। इसलिए कि बलियाबी जब उतर चुका है तो साफ साफ उतरा है कि सिवाय मुसलमानों के बकिया सेकुलर वोट किसी कौम का उतना मजबूत नहीं है जितना मुसलमान का है। तो हम सत्ता बदलने ही के लिए अब जिंदा नहीं रहेंगे। मेरे बच्चों को भी सत्ता और सरकार में नौकरी में हिस्सेदारी मिले, ये लड़ाई तो होगी। लोगों के दिमाग से उस खबीस को निकालना जरूरी हो गया है कि मुसलमान तो मोहताज हो गया है, ये जाएगा कहां। तहरीक बेदारी का मिशन ये है कि जमाने वालों औकात में रहो। हम दबे जरूर हैं, अभी बुझे नहीं हैं। राख के नीचे दब गए हैं, बुझे नहीं हैं, वो चमक अभी बाकी है। तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए तहरीक बेदारी की। अरे बोलो ना भाई, होनी चाहिए। तो मौलाना तबारक साहब, उलमा इकराम साथ देंगे? अरे साथ देंगे। एक बात मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के माफी मांग के अर्ज करूंगा, मेरी कौम में 1 लाख जुर्म है, मैं मान लूंगा, लेकिन एक खूबी है, ये आपको मान लेना पड़ेगा। हमारे आलिम ने कहा मौलाना तबारक साहब मस्जिद बनानी है, मेरी कौम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बना दो। मौलाना मैंने देखा है, मेरे साथ बीता है। इसी समस्तीपुर में पिछले इसी साल कड़ाके की ठंड थी, लगता था नसों का खून जम जाएगा, इतनी छोटी महफिल थी। कुछ लड़कों ने कहा हजरत गांव में मस्जिद नहीं है, हमारे टोला से दूर है, हम लोगों ने तय किया है मस्जिद के लिए। मैंने कहा बेटा जमीन का, ये जमीन है 2.5 कट्ठा जमीन थी। देखा, मैंने कहा ला ईंट ला,
जैसे ही मैंने आवाज दी मस्जिद के लिए, एक जवान खड़ा हुआ, बोला हजरत मेरा घर बन रहा है, सेंटिंग लग गई है, हम 20 दिन नहीं 2 महीना बाद ढलवा लेंगे। मेरे यहां जितना भी सीमेंट बालू गिट्टी है सब सुबह मंगवा लीजिए, मस्जिद में काम लगा दीजिए। मैं कैसे भूल जाऊं मौलाना, कैसे भूल जाऊं। मेरे आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा मौलाना मेरे बेटे 2 रोटी कम खा लेंगे, रसूलुल्लाह का घर बना लीजिए। कहां मेरी कौम ने हमको तन्हा छोड़ा है साहब। कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। कौम मेरी जरूरत पूरी कर सकती है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। और इससे भी आप नहीं इनकार कर सकते हो कि गांव में आज भी एक मजदूर की मजदूरी कम से कम 400 रुपया है, तो 30 दिन का जोड़ लो 12,000। लेकिन आज भी बहुत सारी आबादियां ऐसी हैं जहां मेरे इमाम को 3,000 5,000 लोग देते हैं, एक मजदूर की मजदूरी से भी कम। क्या कभी आपने सोचा बाप जांकनी के आलम में हो तो सूरे यासीन यही आलिम पढ़ने जाए हैं? अल्लाह के वास्ते अपने बेटे और बेटियों का मोबाइल चेक करो, चेक करो, वरना तकरीरें होती रहेंगी, असर कुछ नहीं होगा। हद तो ये हो गई है मौलाना कि अब घर की बेटियां महफूज नहीं रह गई मोबाइल के डब्बे से। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बेटियां मोबाइल में लगी हैं। किसी बाप की औकात नहीं जो अपनी बेटी का मोबाइल चेक कर सके। रात को 2 बजे 2:30 बजे तक हमारे बच्चे, मुसलमानों के लड़के मोबाइल के डब्बे में लगे हैं। दे दीजिए कि तुमने ग्रेजुएशन कर लिया है, वीडियो को एक एप्लीकेशन लिख, एक एप्लीकेशन लिखने की औकात नहीं। और चुनौतियां हैं जमाने भर की। हम अपनी कौम के जवानों से कहेंगे मोबाइल बाप ने खरीद कर दिया है तो इस्तेमाल करो, नेट रखे हो तो इस्तेमाल करो। संविधान में तुझको क्या क्या हक मिला है डाउनलोड करके पढ़ो। तारीख इस्लाम क्या है पढ़ो। तुम्हारे बाप दादा की इस मुल्क की आजादी में कुर्बानी क्या है ये पढ़ो। और अब गुंगों के शहर में जीने की गलती मत करो, जबान चलाना सीखो। और जब पढ़कर जबान चलाओगे तो याद रखना किसी की जबान नहीं खुलेगी। और अगर जाहिल बन करके बोलते रहोगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, भारत के गुंगे बोलते रहेंगे। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपील और इल्तिजा करूंगा कि सर जोड़कर बैठिए और मदरसे में कोचिंग का भी इंतजाम कराइए। कोचिंग का इंतजाम हो। जब फीस देकर मेरी बेटियां इमामगंज जा रही हैं, इमामगंज जा रही हैं, कभी सोचा आपने दादा के जमाने का सिक्कड़ लेकर घूम रहे अब तक? हर मोहल्ले के बूढ़ों की जिम्मेदारी है बुजुर्गों की, सर जोड़कर बैठिए, मत लड़िए मोच की लड़ाई अल्लाह के वास्ते, वरना मेरे बच्चे सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। यही बातें अगर बलिया भी अपनी कौम को बताता है तो कोई जहरीला कहता, कोई भड़काऊ कहता, कोई कट्टरपंथी कहता, और बलिया भी अगर करबला का नाम ले ले
तो लालू के बेटे को कट्टरपंथी दिखाई देती, हिसाब मांगेगा बलिया भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए कि तेरे बाप पर भी एहसान किया है, मेरी कौम ने तुझ पर भी किया है। बेशक उसके लिए बदले में क्या दिए हो हमको, क्या दिए हो? पूरा मगध नील हो गया, पूरा मगध नील हो गया, एक मेरी आवाज न जा सकी। इसलिए अपने दिमाग से भूत उतारिए कि हमें जमाने के लिए अब जीना है। अब ये बसा लीजिए कि बकिया जिंदगी अब अपने मुल्क में सुकून के साथ अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए जीना, और उसका पहला और आखिरी रास्ता है तालीम, इत्तेहाद। जो फी हमारी बेटियां और बच्चे वहां जाके दे रहे हैं, अच्छा इंतजाम हो, बेहतर इंतजाम हो, तो वही फी देकर हमारी बच्चियां और बेटियां बेटे यहां पढ़ लेंगे। जहन पर तनाव नहीं रहेगा कि मेरी बेटी गई है, भय मुक्त होकर के हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खड़े हो जाएं, सलातो